मसलन सब्जियां, बकरे का गोश्त, कट्टे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ये सारा वो गरीबों के घर खुद दे के हैं। खुद दे फिर वो खोते के पुत्र होंगे, खुद देंगे। नहीं देंगे, वो देंगे तो बंदे के पुत्र होंगे ना, नहीं तो वो खोते के पुत्र भी नहीं है। मैं इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बंदे के पुत्र बने। आपके कहने पर वो मजदूरी करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसे बाबा जी मौजूद हैं जो कि आपको एक हिस्ट्री बताना चाहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये अगर वज़ीर आज़म होते तो पाकिस्तान के लिए क्या करते। लेकिन आजकल ये साइकिल पे घूम रहे हैं। अगर ये वज़ीर आज़म होते तो क्या साइकिल पे घूमते? और ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप बताएं मुझे कि आप क्या करते हैं काम? मैं पेंट का काम करता हूँ अरसा 40 साल से, ये लाहौर में और लाहौर की साइडों से बाहर से भी काम करता हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से बच्चों की रिज़्क़ वगैरह कमाता हूँ। आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं और आप इन हालात में किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं? देखिए जी, गुजारा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। हालात आवाम के आप लोगों के सामने हैं, मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं। इन लोगों ने जो इनको असल काम करना चाहिए था ना, वो ये कर ही नहीं रहे हैं। असल काम क्या था आप बताएं? असल काम ये कि बेसिक है। आप अगर नीचे से काम शुरू करेंगे ना, तो वो इमारत आपकी मजबूत होगी और कामयाब रहेगी। बाबा जी, वो तो अपनी जेबें भरने लगे हुए हैं। काम कैसे करें? काम ऐसे करना है इन्होंने कि ये तनख्वाह जो लेते हैं ना, या काम करके जो पैसे जो खजाने से ये लेते हैं, वहाँ से ना लें, ये मजदूरी करें। मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाले और बाहर जो है खैमे लगा के जो जितने इनके पास पैसे वो सारे गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएं। आपके कहने पर वो मजदूरी करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं वो मजदूरी कर ही नहीं सकते। बिल्कुल करेंगे। इनके हड्डों में जो पानी पड़ा हुआ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। जब ये झूठ मारना छोड़ देंगे ना, तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। ये इन्होंने ना झूठ के पलंदे जो है बना के रखे हुए हैं। आप इमरान खान और नवाज शरीफ, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बंदे के पुत्र बने। अगर ये चाहते हैं ना कोई मुल्क तरक्की करे, तो ये ऐसे करें, ये 20 किलो आटे का थैला, 2 दर्जन चितरी वाले केले और 2-2 दर्जन फ्रूट हफ्ते में ये गरीबों के घर में दें, जिनके पास मकान वगैरह नहीं है, जो किराए पे रहते हैं। उनकी हिफाजत करें, उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये निज़ाम करें। मसलन सब्जियां, बकरे का गोश्त, कट्टे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ये सारा वो गरीबों के घर खुद दे के आए। खुद दे के आए और फिर हम वो बंदे के पुत्र नहीं हुए, फिर वो खोते के पुत्र होंगे, खुद देंगे। नहीं देंगे, वो देंगे तो बंदे के पुत्र होंगे ना, नहीं तो वो खोते के पुत्र भी नहीं है। खोता भी उनसे बहुत आगे है। ये भी बात ठीक है, खोता भी नहीं कह सकते हम, खोता मेहनत करता है। हाँ, खोते वाली आपने फिल्म भी देखी होगी, वहाँ खोता विनर हुआ है। ये तो खोते भी नहीं है। खोता भी मेहनत करके आप रात को खा लेता है। ये नहीं खाते, ये बस सोते हैं और सोते हुए नौकरों को आर्डर लगाते हैं। हराम कमाई खाते। हाँ जी, आर्डर लगाते हैं कि हमको लेके आए और दे और हम बिस्तरे पे खाएं। आप आखिरी पैगाम आवाम को क्या देना चाहते हैं? मैं आखिरी पैगाम आवाम को ये देना चाहता हूँ कि आवाम चौकस हो जाए, बिल्कुल सियानी हो जाए, 100% सही हो जाए। इनको वोट जो देगा ना, वो देख सोच के दे। इनको ऐसे वोट नहीं देना और इनके जो बहलावे में भी नहीं आना। ये लोग जो है अंदर से आपको पता है कि 99% गलत है। इन्होंने मुल्क खा लिया है। मेरी कोशिश ये है कि ये इनका जो ख़जाना है ना पाकिस्तान का, ये जो है अपना नवाज शरीफ, उसके बाद जरदारी शरीफ और ये बाबरा शरीफ,
ये इनको चाहिए कि ये ख़जाने में अपने अपने जितने पैसे हैं जमा कराएं और बाहर आप इसको ना इनको कैंप लगवा के दें, वहाँ मजदूरी करें और बच्चों को पालें। ऐसे ये मुल्क सही होगा और ये चलेगा। जी। ये इतना आसान काम नहीं है वज़ीर आला बनना। वज़ीर आला बन जाना और उसके ऊपर काम करना, ये एक 0% है। ये काम इन्होंने आज तक एक काम नहीं किया। तो ये काम करना भी नहीं चाहते। नाज़रीन, आपने देखा बाबा जी क्या कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में काम किस तरह होगा। जब ये अपनी जेबें भरनी बंद करेंगे, ख़जाने को भरेंगे, तब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल होगा। और हम यही कहना चाहते हैं, आखिरी जो बात आप कोई दिल से कहना चाहते हैं आवाम को। आखिरी बात ये मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि जो सड़कें जो टूटी हुई हैं ना, ये प्लीज़ सड़कें सही करवाएं। आप ऐसे करें अपने बाबा जी, आपने रेंज रोवर चलानी होती है सड़कों पे। सड़कों पे ऊपर मैंने Range Rover पे मारे ये जरा। मैंने बाइक चलानी होती है और बाइक मेरी खड्डे में लगती है। ये बाबा जी की रेंज रोवर है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, रेंज रोवर बाबा जी ने चलानी होती है, तो खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, तो सड़क फिल फॉर बनाई जाए। सड़कें सही सारी सड़कें जो पाकिस्तान की है ना, जगह जगह से टूटी हुई हैं, प्लीज़ इसको सही करें। आपकी मेहरबानी होगी। नहीं तो अल्लाह को मैं ये कहूँगा कि इनको उतारे और इनको सारों को दरियाए रावी में फेंके। अल्लाह ने तो इन्हें रखा भी नहीं, अवाम ने रखा है। अवाम को कहें। नहीं, मैं अल्लाह को कहूँगा। अवाम बेचारी मजलूम है। अवाम तो वैसे कुछ नहीं कर सकती। एक घर का बिल 1500 है, उसको 12,000 बिल आ गया बत्ती का। एक घर को नहीं, तकरीबन ये करोड़ों घर पाकिस्तान में। ये क्या मसला, ये मसला हल करें। ये जी। कौन है चोर बैठे हुए ऊपर सारे। जी, तो नाज़रीन, बाबा जी ने जो बातें की आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अभी इस तरह सेट नहीं होने वाला। जब हम खुद कोशिश करेंगे मिलके, तब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हल होगा और पाकिस्तान एक वजूद में आएगा और इन चोर डाकुओं से हमारा पाकिस्तान निजात पाएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।